श्री कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, हे परीक्षित, एक समय करुष देश के अभिमानी राजा कौन है? पौंड्रक। और पौंड्रक ने क्या किया है? भगवान श्री कृष्ण का रूप बनाया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं वैसे के वैसे ही बने हैं। कहते हैं अब भगवान कन्हैया के हाथ में तो अंगुली में चक्र है, कैसे लगाए? पौंड्रक ने नकली चक्र लगा लिया और अब भैया सुदर्शन चक्र है तो वो फिरते भी हैं। कहते हैं उसमें बैटरी फिट करवा ली और जैसे ही बटन चालू करे तो वो फिरने लग जाए, जैसे ही बटन बंद करे तो बंद हो जाए। कमर में मुरली बांध ली। कहते हैं अब मुरली बांध तो ली लेकिन बजाना नहीं आता है। महान संगीतज्ञ अपने द्वार में दरबार में बुलाए हैं, लेकिन कहते हैं भगवान ने ऐसी कृपा की, जैसे ही संगीतज्ञ उनको मुरली बजाने के लिए बैठते हैं तो भगवान स्वयं उनमें आके विराजमान हो जाते और जैसे बजाते वैसे के वैसे ही बजाते। लेकिन होता क्या है, उनके सामने तो ठीक बजाएं और जैसे ही सभी नगर वासियों के सामने मुरली बजाए तो भैया बेसुरी मुरली बजाए। बिल्कुल गुस्सा और आए सभी को। फिर दरबार में फिर आता है, डांटने लगा, अरे आपने कैसे मुरली बजाना सिखाया है? हमारी मुरली को सुनकर कोई प्रसन्न नहीं होता है, सब हमको गाली निकालते हैं। और कहते हैं श्री कृष्ण जी के पास एक दूत भेजा है और उसको समाचार भेजा है कि जाकर कह दो श्री कृष्ण से कि असली वासुदेव तो मैं हूं। अरे वो जो तुम्हारे यहां पे रह रहा है ना, वो नकली वासुदेव हैं। अब भैया मंत्री को तो क्या चाहिए? थोड़ा ज्यादा धन दिया सोई उनके हो गए। और सब कहने लगे, अरे महाराज आप ही वासुदेव भगवान हो, आप ही श्री कृष्ण हो। सभी मंत्रियों ने, दरबार में रहने वाले सभी ने पौंड्रक को इतना ऊंचा चढ़ा दिया, इतना ऊंचा चढ़ा दिया कि वो अभिमान के मारे सब कुछ भूल गया। उसने कृत्रिम शंख चक्र गदा धनुष श्रीवत्स चिन्ह आदि धारण कर लिए हैं। और कहते हैं बक्षस्थल पर बनावटी कौस्तुभ मणि और वनमाला भी धारण कर रखी थी। उसने रथ की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह भी लगा लिया था। पीले रेशमी वस्त्र और मकराकृति कुंडल पहनकर, नकली भुजाएं धारण कर। अब भुजाएं तो भैया दो ही हैं, लेकिन कहते हैं जैसे तैसे करके उन्होंने दो नकली भुजाएं और लगवा ली। बोले गोविंद भगवान की जय। नकली भुजाएं पहनकर और सभी से कहने लगा, अब आप मेरा जयकारा लगाइए, बोले वासुदेव भगवान की जय हो। सबसे कहा, अरे भैया वासुदेव नहीं, पौंड्रक वासुदेव भगवान की जय बोलो। है? अगर कोई समझ गया कि ये तो वो वासुदेव है श्री कृष्ण, नहीं,
सबसे कहा है और सब जयकार लगा रहे हैं। बोले पौंड्रक वासुदेव भगवान की जय। अब देखो कितनी भोली है मेरी माताएं। अरे वो तो पापी था, आप उसकी विजय बोल रहे हो। बोले गोविंद भगवान की कुछ पता नहीं है। बार बार सभी जयकार लगा रहे हैं। बोले श्री कृष्ण पांडव वासुदेव भगवान की। फिर लगा दी, देख लो। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अब कम आवाज आई है, पहले ज्यादा आ रही थी। कहते हैं ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने आया हो। इसकी इस धृष्टता पर भगवान श्री कृष्ण ने उसे सबक सिखाने के लिए उस पर आक्रमण किया है। कहते हैं पहले तो सुदामा जी को, अपने मित्र सुदामा को भेजा है। अरे सुदामा जी आप जाइए और उसको समझा के आइए। लेकिन सुदामा जी को इतनी यातनाएं दी, इतनी यातनाएं दी। सुदामा जी बेचारे दुखित होकर उसको भला बुरा कहने लगे। कहते हैं उस पौंड्रक ने सुदामा जी को अपने कारागृह में बंद करवा दिया और जंजीरों में जकड़ दिया। सुदामा जी कहने लगे हे कन्हैया, अब आप ही आकर इसका उद्धार करे। कहते हैं जैसे ही सुदामा ने दुखित मन से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा है, हम कहते हैं भक्ति जब पुकारे भगवान दौड़े चले आते हैं। लाज अपने भक्तों की लाज अपने भक्तों की आके बचाते हैं। आप भी गा दीजिए एक बार। भक्ति जब पुकारे भगवान, भक्ति जब पुकारे भगवान, लाज अपने भक्तों की, लाज अपने भक्तों की आके बचाते हैं। भक्ति जब पुकारे भगवान दौड़े चले आते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण ने उसे सबक सिखाने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया है। पौंड्रक भी अपनी नकली सदझद के साथ युद्ध करने के लिए आ पहुंचा है। उसका मित्र काशीराज भी उसका साथ देने के लिए सेना लेकर आया है। उसके इस बनावटी रूप को देखकर पहले तो भगवान उस पर बड़े हंसने लगे और इतना भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने दोनों का उद्धार किया है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कहते हैं पौंड्रक भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का चाहे वह किसी भाव से हो सदैव चिंतन करता था। कैसे करके भी वह भगवान का नाम याद रखता था। चाहे
वो नकली वासुदेव बनकर भी क्यों ना रहे, लेकिन वासुदेव भगवान जो पौंड्रक बनता था तब उसको श्री कृष्ण की याद रहती थी। इसलिए मेरे गोविंद ने उसके किए हुए समस्त पापों को उसी क्षण नष्ट किया है और अपनी शरण में लिया है। बोले गोविंद भगवान जय। पापी हो या कपटी हो अपनाते देखा है, और तुलसी बाबा तो रामचरितमानस में कहते हैं, हो भाव कुभाव अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जपत मंगल दिशि दस हूँ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दोनों हाथ उठा के और जोर से गाएंगे, राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। प्रभु श्रीनगर की जे सबका जा, हृदय राख कौशलपुर राजा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर महाभिमानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुदशरथ अजिनी बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम।
गोविंद भगवान की जय हो। आज तो हमें ऐसा लग रहा है आज कथा पूरी हो जाएगी, कल क्या करेंगे? कल भैया फिर विद्यालय में जाएंगे, फिर वो काम करना पड़ेगा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक बार देव ऋषि नारद जी को भगवान श्री कृष्ण की ग्रहचर्या देखने की इच्छा होती है और नारद जी भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर पधारे हैं और गा रहे हैं श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान की जय हो। पूरा करंट मिल चुका है ना। बोले गोविंद भगवान की जय हो। कहते हैं जैसे ही नारद जी ने देखा है 16,108 रानियों के साथ किस प्रकार मेरे कन्हैया विवाह निभा रहे होंगे, इस उत्सुकता से प्रेरित होकर वे द्वारिका आ पहुंचे। सर्वप्रथम रुक्मणी जी के महल में गए, वहां उन्होंने भगवान को रुक्मणी जी के साथ बैठे हुए देखा है। रुक्मणी जी सोने की चंवर से उन्हें हवा कर रही हैं। नारद जी को देखते ही भगवान उठ खड़े हुए, नारद जी को प्रणाम किया है और आसन दिया है। बाबा बड़े दिनों में आए हो, चरण पखारे हैं और उनका चरणामृत पान कर मस्तक पर धारण किया है। बोली गोविंद भगवान की। कहते हैं संतों की कृपा बड़ी मुश्किल है। कहते हैं जिसके ऊपर संत की कृपा हो जाए वो स्वयं भगवान का हो जाता है। बोले गोविंद भगवान जय हो। बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। कब बनेगी? संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। और कागा से तोहें हंस करेंगे, कागा से तोहें हंस करेंगे। मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन संग करे पुण्य कमाई,
संतन संग कर पुण्य कमाई। और मेरे भाई बहन, हरि भजन में लाग रे, हरि भजन में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। एक बार जोर से गा दीजिए। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। हो जाए भव से पार रे, हो जाए भव से पार रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बोले गोविंद भगवान की जय हो। नारद जी महाराज की जय हो। सबसे बड़े संत नारद जी महाराज हुए। नारद जी से बड़ा कोई संत नहीं हुआ। और दूसरे दिन की नहीं, पहले दिन की कथा में आ गया था यह प्रसंग। संतों की उम्र कितनी होती है? हजारों नहीं लाखों वर्ष। ऐसा भागवत जी में वर्णन आता है। कई कई संतों की इतनी उम्र है, कितनी बार इंद्र बदल चुके हैं। संत कृपा भगवान की कृपा से भी ऊंची बताई गई है। बोली गोविंद भगवान जय हो। पहले दिन की कथा में तो यहां तक लिख दिया है, जिसके ऊपर अगर संत की कृपा हो गई, गुरु की कृपा हो गई, उसके पीछे पीछे भगवान को भी चक्कर काटना पड़ता है। बोली गोविंद भगवान जय हो। इसलिए आज आज कहेंगे, पता नहीं दोबारा कब आएंगे। द्वार पे जो भी संत आए, उससे मेरी माताओं कभी खाली हाथ मत लौटाओ। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि भजन में लाग